नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की। लगभग 4 दिन हो चुके हैं, लड़ाई जोरों पर है। और इस वीडियो के एंड में एक सवाल भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। कोशिश करें आप उसके ऊपर सोच समझ करके कमेंट करके जवाब जरूर दें। गाइस, आपने नाम सुना होगा नाटो का। अब ये नाटो का बहुत अहम रोल है इस लड़ाई के बीच में। तो जानिए क्या है नाटो। नाटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया हुआ है कि कल को अगर हमारे ऊपर कोई इन्वेशन करने की कोशिश करता है तो हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। बेसिकली इसको बनाने वाला अमेरिका और कनाडा है। 1949 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी। मकसद था यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज को इसके अंदर ऐड कर ले और इसका विस्तार किया जाए। और यही वजह बनी यूक्रेन और रशिया के वॉर की। अब वजह कैसे बनी, समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इंडिया का उतना अच्छा दोस्त नहीं है, मीन्स की दुश्मन ही कह लीजिए। कल को अगर चाइना नेपाल के अंदर अपने कैंप्स लगा देता है तो इंडिया को जैसे गुस्सा आएगा, इन द सेम वे वही चीज़ें घटित हुई रशिया और अमेरिका के बीच में। अब अमेरिका चाहता था कि नाटो के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए यूक्रेन को। रशिया की बहुत सारी जो कंट्रीज आसपास की हैं उनको भी कोशिश करी जा रही है कि नाटो के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। उससे पहले ही कई सारी कंट्री जैसे क्रेमिया है या फिर बेलारूस है, इनको रशिया ने पहले से ही अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, मीन्स कि इनका इन्वेजन कर लिया है। तो यही वजह बनी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसकी। गाइस, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन एक टाइम पर रशिया का ही पार्ट था, सोवियत संघ का ही हिस्सा था। बाद में ये अलग हुआ। उसके पहले भी अमेरिका और रशिया के बीच में लंबा वॉर चला, तब जाकर के बहुत सारे नई नई कंट्रीज जो है वो बनाई गई रशिया में से। तो यूक्रेन भी उन्हीं में से एक है। काफ़ी इनकी कल्चरल चीज़ें भी मिलती जुलती हैं। लेकिन मसला ये था कि क्या नाटो यूक्रेन में आए या फिर नहीं आए। रशिया ने बार बार इस बात को लेकर के वार्निंग दी यूक्रेन को कि आप नाटो को यहाँ पर नहीं लेकर के आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको नेपाल और चाइना का एग्जांपल दिया था कि बिल्कुल दहलीज पर है यूक्रेन, रशिया की बिल्कुल दहलीज पर है। और ये आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। अब रशिया को लगता था कि अगर यहाँ पर नाटो आता है तो यानी कि नाटो का आना मीन्स अमेरिका का यहाँ पर आना है। यही वजह बनी इस झगड़े की। और झगड़ा यहाँ तक बढ़ता गया 2014, जब क्रेमिया और बेलारूस को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था रशिया ने। तभी से ये लड़ाई चलती आ रही है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि नाटो की वजह से, नाटो में यूक्रेन के जाने की वजह से रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। गाइज, ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि होगा क्या, इससे हासिल क्या होगा। क्या रशिया यूक्रेन का इन्वेजन कर लेगा? क्या रशिया अब यूक्रेन को भी अपने अंदर शामिल कर लेगा? यूक्रेन अब रशिया के अंडर चला जाएगा? लेकिन इनसे भी बड़ा सवाल यह है कि जो सिविलियन वहां पर रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी क्या गलती है। चलिए, जेलेंस्की और पुतिन का आपसी मामला है, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उससे कुछ भी निकलेगा नहीं निकलेगा वो उन लोगों के बीच की बात है। लेकिन जो सिविलियंस हैं, जो कॉमन सिविलियंस हैं, बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारे देश के लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि जी नहीं, रशिया तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बात चल रही थी कि इंडिया के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए कैसे उनको यहाँ पर लेकर के आया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को वहीं आसपास कहीं छिपना चाहिए, रह लेना चाहिए अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि रशिया जो है वो अटैक नहीं करेगा सिविलियन एरियाज में। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं होता है। जब वॉर चलता है तो चलता है। वॉर में कोई भी कंट्री ये नहीं देखती है कि मैं बॉम्ब जहाँ गिरा रहा हूँ वो जगह कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये देख करके लड़ाई होती ही नहीं है बेसिकली। तो अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी क्या गलती है? दुनिया भर में इस बात को लेकर के क्रिटिसिज्म चल रहा है कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। या यूक्रेन के साथ बहुत से लोग हैं, हमारी भी संवेदनाएं हैं, हम भी चाहते हैं, या हम सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मानवता में बिलीव करता है वो चाहता है कि ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि इनसे कुछ हासिल नहीं होता है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि लड़ाई का नतीजा जो भी हो, लेकिन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा, लॉस किसको भुगतना पड़ेगा अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो। अब जहां तक बात है नाटो की गाइस, तो नाटो अब तक तो कोई यूक्रेन को बचाने के लिए आया नहीं है। चाहे आपका अमेरिका हो या आपके जो भी नाटो के कंट्रीज हैं वो भी हों, कोई भी इस लड़ाई के बीच में पड़ना नहीं चाहता। बैक सपोर्ट जरूर है, पीछे से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं कि भाई चलिए हम आपको आर्म्स प्रोवाइड करा देंगे, चलिए हम आपको इकोनॉमिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फिर भी कोई भी कंट्री खुल करके अभी तक ये सामने नहीं आई है कि हम पंगा लेंगे रशिया के साथ या हम लड़ाई करेंगे आपके साथ मिलकर के। रशिया से युद्ध जो आप कर रहे हैं उसमें हम आपको कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। इंडिया जैसी कंट्रीज ने तो अपने आप को बिल्कुल हटा लिया है, वो तो किसी भी फेवर में नहीं है, ना ही वो उनके तरफ की बात करते हैं ना ही वो उनकी तरफ की बात करते हैं।
और जितने भी कंट्रीज पहले कह रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी कंट्रीज अभी अपने आप को दूर ही रखे हुए हैं। हाँ, बैक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन कई बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो नाटो में इंक्लूड है ऑलरेडी, इटली है, फ्रांस है, ठीक है, ये सभी कंट्रीज है जो है नाटो में ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि नाटो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 30 कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो अपने आप में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका मकसद भी कहीं काफ़ी हद तक ये था कि यूरोप को, मोस्टली यूरोप को इसके अंदर शामिल कर लिया जाए और रशिया को छोड़ करके जितना भी यूरोप का हिस्सा है उसको नाटो में ले लिया जाए, सो दैट उसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सके और कल को भविष्य में वो, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं और सब मिलकर के एक दूसरे को बचा सके इन सब कंडीशन से। लेकिन अभी यूक्रेन गया नहीं था नाटो के अंदर और ये नाटो ही वजह बनी यूक्रेन और रशिया के वॉर की। अब नतीजा जो भी हो, नुकसान किसका होगा वो आपको कमेंट करके बताना है गाइज। और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी ना खिंचे, कुछ ना कुछ नतीजा निकले, बातचीत हो, हल हो इस चीज़ का, सो दैट जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं जिनकी गलतियाँ भी नहीं हैं, जिनको चर्च के अंदर छुप करके अपनी जान बचानी पड़ रही है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मेट्रो स्टेशन में जा करके अपनी जान बचानी पड़ रही है, और बॉर्डर छोड़ करके हंगरी, बुल्गारिया और पता नहीं कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ रहा है, वो कंडीशन से वो लोग निकलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि बड़े लोग जो भी लड़ रहे हैं, मिलिट्रीज लड़ रही हैं, कौन लड़ रहा है क्या नहीं है, लेकिन असली नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा वो आप कमेंट करके बताएं। और आप भी उम्मीद करें, आप भी ये होप करें, प्रे करें कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो और फिर से पीस वहाँ पर कायम हो सके। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें, नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलती रहें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी एजुकेशनल और मोटिवेशनल अनलिमिटेड वीडियोस का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।